This is Jiten Kumar Singh. In this video, we will read conjunction as well as interjection together. क्यों हम लोग इसको साथ पढ़ेंगे? क्योंकि कभी कभी होता है कि ग्रामर में कंजक्शन और इंटरजेक्शन के बीच में डिफरेंस करने में बहुत लोग जो है कि गलती कर देते हैं. तो एक तरफ कंजक्शन और एक तरफ इंटरजेक्शन, ये भी आपका जो है कि पार्ट ऑफ स्पीच के दो पार्ट्स हैं, इनको हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहले डेफिनेशन पे जाते हैं कि कंजक्शन किसे कहते हैं और इंटरजेक्शन किसे कहते हैं. तो कंजक्शन इज ए वर्ड विच इज यूज टू लिंक वर्ड्स, फ्रेज एंड क्लॉज. ये एक ऐसा वर्ड है कंजक्शन जो दो या दो से अधिक शब्दों को, दो या दो से अधिक फ्रेज को, दो या दो से अधिक क्लॉज को या सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है. ठीक है. क्लॉज कंजक्शन जो है दो या दो से अधिक वर्ड को, दो या दो से अधिक फ्रेज को और दो या से अधिक क्लॉज को जोड़ने का काम करता है. फ्रेज क्या है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज नॉट कंप्लीट एंड फॉर मीनिंग इट इज डिपेंडेंट ऑन अदर सेंटेंसेज. so that is phrase. Clause क्या है? Clause also is a kind of sentence which has which has subject as well as predicate. और जो clause होता है ये भी शब्दों का ही एक समूह होता है सेंटेंस की तरह. तो ये तीनों को जोड़ने का काम करेंगे. किसको? वर्ड्स को, फ्रेज को और क्लॉज को. चलिए पहले इसका देख लेते हैं. जैसे अब आपके कंजक्शन में मान लीजिए एंड इज वेरी फेमस कंजक्शन. तो एंड से हम लोग सबसे पहले दो वर्ड को जोड़ेंगे. जैसे हमने कहा मोहन एंड सोहन. मोहन एंड सोहन, दो वर्ड्स को जोड़ा. फ्रेज, फ्रेज का क्या है कि फ्रेज इज ए वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो अगर एंड से देखा जाए, अगर एक सेंटेंस बना दिया जाए कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट and very intelligent and clever student. अब देखिए दिस इज अ सेंटेंस. इसमें वेरी इंटेलिजेंट एंड क्लेवर स्टूडेंट, दीज आर दी टू फ्रेजेज. मोर देन वन जहाँ होता है वो फ्रेज होता है. तो ये इनको जोड़ा. ठीक. इसी के अनुसार अगर दो सेंटेंस ले लेते हैं, दो सेंटेंस अगर ले लिया जाए तो दो सेंटेंस को भी ये जोड़ेगा, क्लॉज को भी. मोहन प्लेस क्रिकेट and he goes to school daily. मान लीजिए स्कूल. तो ये देख रहे हैं ना, दिस इज मोहन प्लेस क्रिकेट, ही गोज टू स्कूल. ये दोनों क्या हैं? दीज आर दी सेंटेंस या क्लॉज. और जुड़े किससे हैं? ये एंड से जुड़े. एंड यहाँ भी है, एंड यहाँ भी है, एंड यहाँ भी है. तो कंजक्शंस का काम क्या होता है? कंजक्शन यूज टू लिंक टू वर्ड्स, फ्रेजेस एज वेल एज सेंटेंस और क्लॉज. नाउ बाकी इधर है, ये बट है, नॉट ओनली है, बट आल्सो है, नाइदर नार है. दीज आर दी कंजक्शंस. तो कंजक्शन लेट मी क्लैरिफाई. कंजक्शंस जो होते हैं ये दो वर्ड, दो शब्दों को जोड़ने के लिए जो है कि यूज किए जाते हैं. जिसमें आपका बट आ गया, नाइदर, नॉट ओनली, बट आल्सो, ये भी आपका कंजक्शन है. कंजक्शन कभी कभी कंजक्शन कंपाउंड कंजक्शन भी होते हैं. कंपाउंड कंजक्शन क्या होते हैं? वो कंजक्शन जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं. जैसे एंड क्या है? ये इंडिपेंडेंट कंजक्शन है. एंड क्या है? इंडिपेंडेंट कंजक्शन, लेकिन नॉट ओनली बट आल्सो कंपाउंड कंजक्शन है. क्यों? क्योंकि ये एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर के बना है.
नाइदर नार, ये भी कंपाउंड कंजक्शन है। तो इस तरह से कंजक्शंस का काम होता है दो या दो से अधिक सेंटेंस, फ्रेज या वर्ड को जोड़ना। लेकिन इंटरजेक्शन का क्या काम होता है? इंटरजेक्शन का काम होता है, जैसे इंटरजेक्शन क्या करते हैं, इंटरजेक्शन जो वर्ड्स होते हैं, इंटरजेक्शंस जो होते हैं वो स्पेसिफिक इमोशन को दर्शाते हैं, स्पेसिफिक इमोशन को। जैसे आपका मान लीजिए दिस इज एन इंटरजेक्शन, आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ा होगा तो उसमें बहुत सारे सिंबल्स आते हैं, ओ, हुर्रा, ठीक है, फाइन, छी जिसको बोलते हैं, इस तरह जितने भी दे आर इंटरजेक्शन, वो क्या करते हैं, एक स्पेशल फीलिंग को जो है कि जाहिर करते हैं। जैसे जो है ये किन किन चीज़ों को करता है, जैसे एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस, वंडर, अवेयरनेस, इसके बारे में करता हूँ। हो गया, यू गॉट सो मच, यू गॉट गुड मार्क्स, अरे तुम नंबर इतना ज़्यादा पा गए, ये आपको एक्सप्रेस करता है वंडर को, अवेयरनेस को, ठीक है, हैप्पीनेस को। तो ये इंटरजेक्शन का काम होता है। लेकिन अब आइए हुर्रा पर, हैप्पीनेस, जैसे आप जब जीत जाते हैं तो ऐसे करते हैं, हुर्रे, तो हुर्रा, हुर्रे वी वन दी मैच, हुर्रा वी वन दी मैच। अब ये हुर्रे क्या कर रहा है, ये हैप्पीनेस को क्या कर रहा है, जॉय को, विक्ट्री को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। तो ये आपका हो गया, ओ हो गया, ओ सरप्राइज को करता है, ठीक है। एलॉस हो गया, ये सैडनेस को करता है, जैसे एलॉस बड़े दुख की बात है, माई ग्रैंडपा इज नो मोर, माई ग्रैंडपा इज नो मोर। तो दिस इज लॉस जो है कि दुख को, सारों को जो है कि दर्शाता है। उसी तरह हेलो है, ग्रीटिंग्स को हेलो कम हियर, ग्रीटिंग्स को अभिवादन को दर्शाता है। तो इस प्रकार से जो इंटरजेक्शन होता है वो स्पेसिफिक फीलिंग को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जो कंजक्शन होता है, कंजक्शन हमेशा दो या दो से अधिक वर्ड्स, दो या दो से अधिक फ्रेजेस और दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो आई थिंक दिस इज नाउ क्लियर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? I think it has clear right now. Conjunction and interjection. Conjunction are those words which are used to join or link two or more words, phrases as well as clause or sentences. But interjection, what is the role of interjection? Interjection are used to express specific feeling. कुछ अच्छी फीलिंग, कुछ खराब फीलिंग, की डिसअपॉइंटमेंट, दुख, दर्द, एक फीलिंग को जाहिर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आई थिंक दैट इज नाउ दिस इज क्लियर टू एंड on the behalf of your chapters are there in part of speech and grammar and you have to do it by yourself. So thank you very much and have a good day.